Hare Krishna everyone. I am back with another shlok of Bhagavad Gita. We will start from shlok number 13 because yesterday we have completed till shlok number 12. So in shlok number 13, before that we have to pray, okay? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद राधे राधे श्री लेट्स स्टार्ट ततः शंडाक्ष भैरक्ष पणवानक गोमुखा सहस्वे भय भयंत स शब्द सुतुमूलो भवते After the conch shells, drums, bugles, trumpets and horns were all suddenly sounded and the combined sound was tumultuous. मतलब कि अब जो है ना वो सबके शंख स्टार्ट हो गए हैं, सब अपने अपने शंख बजा रहे हैं एंड इसमें शंख की क्वालिटीज़ भी बता रखी हैं कि जो अभी आगे आने वाले में श्री कृष्ण कौन से शंख बजाएंगे, देन अर्जुन का कौन सा है, ये सब चीज़ें हैं। तो वो वाला चल रहा है। ट्यूमल्टस का मीनिंग होता है वेरी नॉइजी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड। श्लोक नंबर 13 इज डन। श्लोक नंबर 14 ततः श्वेते हर्ययुक्ते महति शयनदने स्थितो माधव पांडवस्य दिव्यो शंढो प्रधमतु। Translation: On the other side, both Lord Krishna and Arjun, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. अब जो दूसरी साइड हैं वो कृष्ण हैं अर्जुन के साथ में और वो अपने रथ पे हैं और वो भी अपने अपने शंख बजा रहे हैं, बजाने को है, ठीक है। Then there is a whole explanation which you all need to read. Even I will read whenever I got time because from 10 there is my class in the office. I'm having just 5 or 6 minutes to explain this. Then with shlok number 14 there is 15th shlok. Panchajanyam Rishikesho Devdattam Dhananjay Pondam Dadmo Mahashangdham Bhim Karma Vrakodhara. Translation: Lord Krishna blew his conch shell called पंचजन्य। जो लॉर्ड कृष्ण हैं वो अपना शंख बजा रहे हैं जिसका कि नेम है पंचजन्य। तो कोई भी ऐसे बोलता है ना कि कृष्ण जी का शंख का नेम बताइए, कभी कुछ अगर क्वेश्चन होए कि भाई आपको गीता की नॉलेज है कि नहीं है, तो आपको बोलना है कि पंचजन्य शंख है। अर्जुन ब्लू हिज द देवदत्त। अर्जुन का जो शंख है वो है देवदत्त। भीम है द वोरेशियस ईटर and performer of Herculean task blew his terrific conch shell called Pondra. जो भीम है उनका शंख है पौंड्रा, थिंक पौंड्रा बोलेंगे जो भी है। ओके, सो इसमें एक टर्म आई है वोरेशियस ईटर और एक टर्म आई है परफॉर्मर ऑफ हरक्यूलियन टास्क। इसका मीनिंग आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ना, तो मैं वैसे सर्च करके देख लूँगी बट उससे पहले आप मेरे को बताएंगे, ठीक। And there is the translation, there is explanation given of this shlok in very large number of lines. The explanation is quite good. I have to read it. Shlok number 16 to 18. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेशवास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटक्ष सात्य किशापराजित द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वच्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंधामु पृथक। Translation: King Yudhishthir, the son of Kunti, blew his conch shell, the Anant Vijay, and Nakul and Sahadev blew the Sughosh and Mani Pushpaka. तो अब है ना जो युधिष्ठिर हैं कुंती के पुत्र हैं, कुंती के 5 पुत्र हैं, वैसे जो कर्ण हैं वो भी कुंती के पुत्र ही हैं, सूर्यदेव और कुंती के पुत्र हैं वो।
और कुंती ने उनको पानी मतलब नदी में बहा दिया था स्टार्टिंग में, इसलिए जो बाद में हैं वो अपन 5 ही काउंट करते हैं, जो पांडु और कुंती के पुत्र हैं, ठीक है। और वो हैं 5 पुत्र, विच इज़ युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। और ये जो 5 पुत्र हैं ये पांचों द्रौपदी के पति हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था कि जो युधिष्ठिर हैं वो अपना कॉर्न शेल बजा रहे हैं, अनंत विजय, देन नकुल एंड सहदेव ब्लू देयर कॉर्न शेल्स विच इज सुघोष एंड मणि पुष्पका, दैट ग्रेट आर्कर द किंग ऑफ काशी, द ग्रेट फाइटर शिखंडी, धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न कौन थे यार, अपने पढ़ा था धृष्टद्युम्न, हाँ वो द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, हाँ। विराट द अनकॉन्क्यूरेबल सत्यकी, द्रौपदा, the sons of Draupadi and the others, O king, such the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. अब वो जो डिस्कशन था ना जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बीच में था, वो सब डिस्कशन हो चुके हैं। अब बैटलफील्ड की बात हो रही है। जो कौरव हैं वो अपनी साइड वाली शंख बजाएंगे, जो पांडवस हैं वो अपनी साइड वाली शंख बजाएंगे, और इधर पांडवास वाली पूरी डिटेल ये रखी है कि किसने कौन कौन सी शंख बजाए हैं, ठीक है। तो इसमें शिखंडी है, धृष्टद्युम्न है, देन देयर इज सत्यकी है, द्रौपदा हैं जो कि द्रौपदी के सन्स हैं, ठीक है, उन्होंने भी अपने शंख बजाए हैं। देन सुभद्रा के सन हैं जो कि अभिमन्यु हैं, उन्होंने भी अपने शंख बजाए हैं। ऐसा है, एक्सप्लेनेशन आपको रीड करना है और मैं भी करूँगी यार, है ना। टेक्स्ट 19 को अपन कल रीड करेंगे, कल एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल and comment down below if anything to share. Bye bye, Jai Shri Krishna.